दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। यहां पर सभी भाई बहनों का एक ही सवाल रहता है कि सुधांशु भाई, नई भर्तियां आंगनबाड़ी की कब आएंगी और कब तक आ जाएंगी, ये सवाल सभी का रहता है। साथ ही एक और सवाल है जो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, वो ये कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें परेशान रहती हैं कि भाई प्रमोशन कब होगा हम लोगों का और कब तक हो जाएगा। ये दो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देते देते मैं काफी थक चुका। लेकिन अभी सोचा हमने कि बहुत से लोग हैं जो पुराने हैं, बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए जो नया नया आता है वो पूछता रहता है। मैंने सोचा एक वीडियो बना करके डाल दें, अच्छा रहेगा, ताकि क्या चल रहा है भर्ती में और कितना क्या हो चुका है प्रमोशन में, दोनों के बारे में आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। पूरी बातों को ध्यान से सुनिए, गौर करिए मेरी बातों पर, मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, अब डीपीओ करेंगे आंगनबाड़ी में नियुक्ति। ये अभी आप लोगों को एक खबर दिख रही होगी, चारों तरफ ये टहल रही है। हमारे पास भी बहन ने, शोभा रानी बहन, उन्होंने भेजा है और भी भाई बहनों ने भेजा है। तो आप लोगों को बता दें, ये चीजें जो है ये कोई आज से नहीं है, ये हमने आपको 5 महीना पहले ही बता दिया था डीपीओ लोग भर्तियां करेंगे, क्योंकि तभी आदेश निकल गया था। जो सीडीपीओ लोग पहले भर्तियां करते थे उनसे आदेश लेकर के छीन करके किसको दे दिया गया, डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी को, यानी सीडीपीओ से लेकर के डीपीओ को आदेश दे दिया गया। तो अब हम आपको बता दें, अब परियोजना स्तर यानी सीडीपीओ के स्तर से आपकी भर्ती नहीं होगी, करेंगे, पहले परियोजना स्तर से हो जाती थी। अब आपको बता दें इनमें क्या चल रहा है अभी तक, वो आपको इस पोस्ट के माध्यम से भी पता चल जाएगा। और इन्हीं चीजों को लगभग 6 महीना पहले हमने सब बताया, 6 महीना पहले हम बताया है। जो आज आप लोग इधर उधर पेपर में कटिंग में देख रहे हो कि भर्तियां आएंगी और रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा है, यही सब रिक्त पदों का विवरण को लेकर के निदेशालय ने 6 महीना पहले मार्च के समथिंग एक यहां पर लेटर निकाला था। मार्च के समय आप लोगों को बता दूं, जब लॉकडाउन लगा था, कि आंगनबाड़ी बहनों यहां पर रिक्त पदों का जल्द से जल्द जो विवरण दिया जाए, भर्तियां निकालनी है। और जो ऐसे ही मैटर था प्रमोशन में, लगभग 7-8 महीना पहले प्रमोशन में भी यही चला। प्रमोशन में तमाम बार आपने देखा, 1 साल पहले प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई थी कि किसका किसका जो है नाम है, यानी कौन कौन योग्य उम्मीदवार है। प्रमोशन में यह सब हुआ, प्रमोशन की सारी चीजें चलती रही, निदेशालय गई लिस्टें, मैंने कई बार लिस्ट दिखाई। उसके बाद नई लिस्ट तैयार नहीं हुई, उसके बाद सत्यापन का भी काम हो चुका। सत्यापन में क्या होता है, जब लिस्ट बन जाती है, यानी जो जो लोग उम्मीदवार हैं योग्य वाले, जो प्रमोशन के दायरे में है, मैं प्रमोशन और भर्ती दोनों को साथ में समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। तो प्रमोशन में ऐसा है कि प्रमोशन में आप लोगों का क्या कहां तक पहुंच गया कि यहां पर सत्यापन का काम होना स्टार्ट हो गया। सत्यापन का काम 7-8 महीना पहले से, यानी 1 साल लगभग हो चुका है, 1 साल पहले से और आज अभी 1 साल हो चुका है, तब भी जो है पर आपका सत्यापन का काम ही हर जगह का पूरा नहीं हो पाया है। एक तो मैटर यह है, दूसरा मैटर यह है कि सत्यापन को लेकर के जब तक सत्यापन हर जनपद में हो नहीं जाएगा तब तक मेरिट कैसे बनेगी। तो आप लोगों को हमने एक बार नहीं, कम से कम 50 बार बहनों को समझाया है वीडियो में कि प्रमोशन तभी आगे बढ़ेगा प्रक्रिया जब हर एक जनपद में सत्यापन का काम पूरा हो जाएगा, और वो पूरा होने के बाद जब निदेशालय स्तर पर मेरिट भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक जो भी होता नहीं है तब तक आगे कोई प्रक्रिया कहां तक पहुंची, क्या होगा, ये पता भी नहीं चलेगा। तो इंतजार करो प्रमोशन की। जो भी बहनें हैं, आप लोगों को टेंशन लेने से, घबराने से, ये सब करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्या तो हम लोगों के सामने रोज सैकड़ों आती हैं, हम आपको समझाते रहते हैं कि आप परेशान मत हो, जब होगा, जैसा होगा, जो जो होगा, ऑल इंडिया आपको वो दिखाता चला जाएगा। अभी आप लोगों को मैंने इसीलिए वीडियो दिया है कि प्रमोशन को लेकर जो भी बहनें परेशान है वो परेशान मत हो। सत्यापन का काम काफी जगह हो गया है, काफी जगह अभी हुआ नहीं है, और सत्यापन जैसे ही पूरा होता है उसके बाद मेरिट वेरिट बनेगी, फिर सब कुछ ये सब चलेगा। ये 2017 से अभी तक प्रक्रिया चल ही रही है, और सरकारें ऐसी हैं जिनमें उम्मीदें कम लगती हैं, प्रमोशन हो या भर्तियां हो, इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि रोजगार के मामले में भाजपा सरकार, आप सब जानते हो इनकी नीतियां कैसी रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं भर्ती को लेकर के। तो मेन वीडियो तो भर्ती का ही है, लेकिन प्रमोशन की भी समस्या रहती है, तो मैंने सोचा बता दूं। अब प्रमोशन के बाद अब भर्ती में भी सेम है, भर्ती में भी आप लोगों का रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा।
6-7 महीना पहले मांगा गया था और अभी कारण यह रहा कि अभी रिटायरमेंट का भी लेटर निकाल दिया गया। 6-7 महीना पहले लेटर निकला था निदेशालय से रिटायरमेंट का, उसके बाद 2-3 महीने तक जिलों में लेटर अधिकारियों ने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं और उस पर लोगों ने संज्ञान ही नहीं लिया। ऑल इंडिया ने लगभग 5-6 महीना पहले दिखाया है, जिसको यकीन ना हो यूट्यूब पर जाओ और वीडियो को टटोलते रहो, ढूंढते रहो। 6 महीना पहले के आप वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा, उसमें ही मैंने बताया होगा, सरकारी आदेश भी दिखाए होंगे जब जब निदेशालय से निकले हैं कि अभी आंगनबाड़ी बहनों की छटनी होगी, 62 वर्ष वाली हटाई जाएंगी। और यही एक कारण है कि 62 वर्ष की बहनें जब तक जो है इनकी छटनी नहीं होती तब तक आपकी शायद नई भर्तियां भी ढंग से आ नहीं पाएंगी। कारण यह है कि भर्ती जब छटनी हो जाएगी तब पद खाली हो जाएंगे, तो वहां पर और पदों पर भर्तियां होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भर्तियां पहले निकाल दें, 62 वाली को बाद में रिटायर करें, पद के पद जो है वो सब खाली पड़े रहें, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को तो पद लेना ही होगा। तो पहले रिटायरमेंट हो रहा है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद ही भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी जहां कहीं एक रिक्त पदों का आप देख रहे हो, सुनने को मिलता है रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा है, तो उसका मतलब ही यही है कि जब तक रिक्त पद आपके पता नहीं हो जाते विभाग को, तब तक वो भर्तियां किन पदों पर निकालेगा। और रिटायरमेंट में पद और खाली हो जाएंगे, तो पहले रिटायरमेंट का काम पूरा होगा, उसके बाद भर्तियों को लेकर के आगे कार्रवाई होगी। और एक बात, मानदेय को लेकर के भी लोग परेशान हैं, जुलाई के मानदेय को लेकर के, तो हम उसके लिए भी बहनों बता दें, जुलाई का जो आपका मानदेय है वो भी बाधित इसीलिए है कि यहां पर जब तक जुलाई में जो बहनें हमारी 62 वर्ष की हो चुकी हैं उनको रिटायर सरकार कर रही है। अब जब तक वो छटनी नहीं उनकी कर लेगी, उनको रिटायरमेंट का नोटिस थमा करके उनकी छटनी नहीं हो जाती, तब तक कैसे पता चलेगा कौन सी आंगनबाड़ी को जुलाई का मानदेय भेजना है, यानी 62 वर्ष की हो चुकी है या उनसे पहले वाली है, यानी अभी उनका जो है सेवा काल बाकी है। तो ऐसे में छटनी होना जरूरी है और इसी के चक्कर में आपका जुलाई का मानदेय भी अभी अगस्त तक आया नहीं और अगस्त में आएगा भी नहीं। सितंबर में उम्मीद है पहले सप्ताह तक, वो भी तब जब सितंबर तक जो है सभी की छटनी हो जाती है 62 वर्ष वाली की, तब होगा, अन्यथा शायद ये भी और लंबित हो जाए। ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो जो सच्चाइयां हैं मैंने सब बताई, समझने वाले उनके लिए सारा काफी होता है, वो समझ जाते हैं। और ये भी हो सकता है बहुत से भाई बहन नए चैनल पर आते हैं, उनको क्या पता मैंने पहले क्या बताया है, वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए यह वीडियो है कि आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आप सबको परेशान होना नहीं है। खाली पदों की मांगी गई है सूचना, ये देखिए ऐसे आप लोगों को पोस्टें इधर उधर मिलती होंगी, इनका मतलब ही यही है। और ऑल इंडिया ने इन सब चीजों को लेकर के जाने कब से आपको सब बताया और समझाया है। इसीलिए तो कहता हूं जो आज आपको मैं दे दूंगा ना, वो आपको अखबारों में ढूंढने पर नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आगे बता दें, देखिए 166 कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति वगैरह ये देखिए हो रही है। और ये जो जनपद का नाम है ये आपका है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में इतनी बहनें हैं। साथ ही आप और भी देख सकते हो, यहां पर एक और ये देख लीजिए पोस्ट, इसमें है आपकी कानपुर से बहनें हैं। 150 आंगनबाड़ी बहनें ये कानपुर में, इनकी भी सेवा समाप्ति हो रही है। ये क्यों हो रहा है? और ये देखिए यहां पर बदायूं जनपद से भी 71 आंगनबाड़ी बहनें, इनकी सेवा समाप्ति हो रही है। ऐसे मैंने लगभग 40 या 40 नहीं कह सकता, लेकिन 30 तो जनपद दिखाए होंगे। रोज रोज मैं किसी न किसी जनपद से लेकर के आता ही रहता हूं, इतने वीडियो आते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते ही रहता है। तो तमाम मैंने 2-3-4 महीने से आपको दिखाए हैं कि जगह जगह नोटिस जिलों में निकल रहे हैं। अब लोग जो है काफी जब पेपर में निकलता है तब जनता जानती है। ऑल इंडिया अगर सरकारी आदेश सीधा निदेशालय का जब जारी हो तुरंत ला करके दे दे तो लोगों को उस पर कहते हैं कि ये पेपर में नहीं निकलता। तो भैया पेपर में वो कई महीने बाद आ पाता है, तो जब पेपर में बाद में आता है तब भाई आप देखो, वरना आपको अगर टाइम से जानकारी चाहिए समय से पहले तो आप लोगों को ऑल इंडिया दे देगा क्या क्या हो रहा है, कब तक क्या हो रहा है। भर्ती में भी फिर कह रहा हूं, भर्ती जब आएगी पूरी तरीके से ऑल इंडिया तभी बताएगा। ऑल इंडिया ये नहीं कह सकता कि चलो भर्ती आ गई ऑनलाइन कर दो और व्यूज कमा लो। हमारा काम मकसद व्यूज कमाने का नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों की समस्या थोड़ी कम हो, क्योंकि जितना आप लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं उतनी समस्या हमें भी बढ़ती हैं, क्योंकि यहां पर बोलना बताना हमको भी उतने ज्यादा पड़ता है। इसीलिए मैं समझाता हूं और आप सब भाई बहन परेशान मत हो। 62 वर्ष की जो बहनें हैं वो हर जगह रिटायर हो रही हैं, उसका कारण ही यही है कि नई भर्तियों के लिए पद और खाली हो जाएंगे और पैसा भी सरकार का बचेगा, उन्हीं पर वो नए लोगों का चयन भी हो जाएगा, नई भर्तियां भी हो जाएंगी, सरकार की वाहवाही भी होगी, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। और लेकिन 62 वर्ष वालों को बिना पेंशन के जो है सरकार धक्के मारकर रिटायर कर रही है, तो ये तो एक दुख की बात है। लेकिन यहां पर जब तक 62 वर्ष की बहनें हटाई नहीं जाती हैं तब तक आपकी मानदेय सेवाएं भी बाधित हैं और साथ ही साथ आपकी भर्ती पर भी रोक इसी कारण जो है लगी हुई है, क्योंकि भर्ती तभी हो पाएगी जब रिक्त पदों का विवरण टोटल चला जाएगा, उसके बाद ही भर्तियां निकलेंगी। रिक्त पदों का विवरण तब होगा जब 62 वर्ष की बहनें भी रिटायर होंगी, उसके बाद जो टोटल पद
पद बचेंगे तभी कुछ आंकड़े जुटाए जा सकते हैं, भर्तियां तभी आएंगी। इनमें बहुत कुछ लोगों ने कहा है, तरह तरह जो भी जहां के डीपीओ महोदय हैं वो अपने अपने हिसाब से कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पहले सीडीपीओ को महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति का अधिकार था, मगर अब उनसे अधिकार लेकर के जिला स्तर पर जो गठित कमेटी को प्रदान कर दिया गया। तो अब जो है जिला स्तर पर जो कमेटी होगी डीपीओ के अंडर की, वो यहां पर आपकी भर्ती प्रक्रिया करेगी। इन सब चीजों को लेकर के भी मैंने बहुत पहले जो लेटर जारी हुए थे, जैसे ये आदेश आया था बन करके, मैंने तभी आप लोगों को दिखा दिया था। जो डेली देखते हैं उनको पता चलता रहता कब कब क्या क्या हो गया, याद नहीं हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने दिखाया, हमको याद है कब लेटर आया था, कब क्या हुआ। तो वही चीजें हैं कि आप लोगों को देखना है तो समय भाई निकालो, ऑल इंडिया के वीडियो को कम से कम चेक ही कर लिया करो। चलो आज क्या क्या आया, चलो देख लेते हैं इसमें खोल करके, तब भी बहुत बड़ी बात है। 2 लाख बहनें हैं ऑल इंडिया पर, लेकिन पूरी बहनें देखती नहीं है। 25-30 हजार बहनें ही मुझे लगता है एक्टिव रहती हैं, वही बेचारी सुबह दोपहर शाम का वीडियो देखती हैं। बाकी लोगों को शायद ये लगता है कि शायद झूठ दिखा रहे हैं, या फिर ये लगता हो कि पेपर में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है और ये सब जो है लेटर वेटर पता नहीं क्या है, सही है कि फेक है। अब इनको कौन बताए, कौन समझाए कि हम लेटर से ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि शासनादेश जरूरी है, वो मेन है आपके लिए। ये लेटर और ये अखबार ये तो बदल सकते हैं सब कुछ। आज सरकार कुछ और करेगी, इसमें कुछ और छप के आएगा, कल को सरकार पलट जाएगी, इसमें कुछ और छप के आएगा। तो इसीलिए कहता रहता हूं, अपनी सोच को बदलो, देखने का जो है तरीका बदलो। हम सरकारी आदेश दे रहे हैं जो कि आप लोगों को हर कोई नहीं दे पाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, भर्ती को लेकर के भी परेशान मत हो, समय समय पर बस अपडेट लेते रहो, कब कब क्या होता है वीडियो में डालता रहता हूं, आप समय निकाल करके चेक कर लिया करो बस डेली, बस जानकारी मिलती रहेगी। जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है। अब ये बहनें हैं ये रिटायर की जा रही है, कारण यही है और इसीलिए सब रोक लगी है। प्रमोशन में भी यही सब चल रहा है। प्रमोशन का खैर इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन प्रमोशन में सत्यापन काम नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक सत्यापन हर जनपद में नहीं होगा तब तक आपका निदेशालय में मेरिट नहीं बन पाएगी, ये याद रखना। और प्रमोशन में एक और बाधा ये आ चुकी है, एक नया लेटर भी शत्रुघ्न सिंह ने जारी कर दिया था। वो ये था कि यहां पर आपका परफॉर्मेंस बेस्ड जो है आप लोगों को थोड़ा अंक मिलेगा, वरीयता टाइप की मिलेगी। यानी आप यदि काम अच्छा करोगी तो आप लोगों को अंक दिए जाएंगे, इससे प्रमोशन में और लाभ होगा। अब ये जो ऐसे लेटर, ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि काम तो मेहनत हर बहन कर ही रही है। कोई आपका मोबाइल से कर रहा है, कोई जिनके पास मोबाइल मिले ही नहीं उनका कैसे आकलन होगा, ऐसे बहुत सी चीजें। और या फिर अधिकारी जब अपने आप ही नंबर देना शुरू कर देंगे, विभाग वाले, कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, तो फिर यहाँ पर वहां पर घपले भी होंगे ना, कि अधिकारी बोलेंगे पैसा दो हम करवा दें। तो ये बहुत सी चीजें, और आप सब जानते हो भ्रष्टाचारी तो कदम कदम पर भरी है, और हमारे बाल विकास विभाग का तो कहना ही कुछ और है। यहाँ पर तो मतलब 100-100 200 रुपए पर भी सब कुछ हो जाता है। आगे और भी बता दें, जैसे कुछ और चीजें हैं उनकी तरफ हम आपको बढ़ के ले चलते हैं। ये एक बहन है, कार्यकर्ती मिथिलेश कुमारी है, शारदा देवी सुपरवाइजर, निकली है कोरोना पॉजिटिव वहां पर, और पॉजिटिव वगैरह 14 दिनों के लिए उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। और ये ब्लॉक वगैरह नवाबगंज पड़ता, जिला बहराइच में, वहां से है। साथ ही एक और मैसेज है ये, गुड मॉर्निंग भैया, मैं आंगनबाड़ी शारदा देवी केंद्र वगैरह रहीमपुर ब्लॉक, जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। मेरे यहाँ पोषाहार बट गया है और फ्लैक्सी फंड का पैसा 2000 आ गया है। 250 रुपया जो है सुपरवाइजर मांग रही है, सीएचसी फीडिंग वगैरह का मांग रही है। तो बिल्कुल दीजिए भाई, आ गया है तो दीजिए। वो इसी मद में पैसा आया है खर्च करने की, 250 उसके लिए, बाकी और भी चीजों के लिए जो जो था मैंने आदेश में सब दिखाया, और कई बार वीडियो में दिखाया है किस किस चीज के लिए कितना कितना पैसा मांगा जा रहा है। तो आप उनको देखो, आ गया तो अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। आगे बता दें, अगला एक ये मैसेज देख लीजिए, ये आया हुआ है। इसमें हमारी एक बहन है, वो कुछ कहना चाहती हैं। अनुराधा कुमारी बहन है, उनकी समस्या कुछ ऐसी है कि वहां पर उनको पैकेट मिले हैं दूध के बांटने के लिए 40, और उनके जो लाभार्थी हैं वो उनसे कह रहे हैं कि 5-5 पैकेट दीजिए। ये देख लीजिए, मुझे 5-5 पैकेट दूध चाहिए। लाभार्थी उनके ये कह रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, और यही सब उनकी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आपको अपनी अधिकारियों से कहना चाहिए, सुपरवाइजर हो, सीडीपीओ, डीपीओ, उनसे कहो कि हम आपने भेजा इतना है, लाभार्थियों को आप कौन समझाए, कैसे समझाए, ये हमें परेशान कर रहे हैं, आप आकर के इनको समझाओ। तो वो अपना भी फर्ज निभाएं और सुपरवाइजर भी आकर के मौजूदगी में बंटवाएं, क्योंकि आदेश ऊपर से तो आते ही रहते हैं, पोषाहार हो या कुछ भी हो, सुपरवाइजर की मौजूदगी में बंटना चाहिए। तो आओ भाई, बंटवाओ, आके उनको जवाब दो, बताओ कि 5 जो है मिलते हैं या फिर 1 मिलता है। आगे देखिए, एक और आया है ये मैसेज, मुजफ्फरपुर वगैरह से है, चांद वगैरह की बारी, ऐसे कुछ लिखा हुआ पंचायत, वहां से इनका ही ये समस्या है। अगला मैसेज ये देखिए, मीरा बहन है, पोषाहार का वितरण वगैरह शायद किया है, लाडली दिवस सॉरी मनाया है, आप देख सकते हो, फोटो थोड़ी उल्टी है। और उषा भारती बहन है, ये टेम्परेचर वगैरह उन्होंने चेक किया है। अगला मैसेज एक और राजस्थान से बहन है, उनकी समस्या कुछ ऐसी है। और अकेला ऐसे कुछ पता नहीं क्या लिखा हो, भाई जी तहे दिल से नमस्ते। और भाई जी समस्त जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी वाली दोपहर की जो खबर थी, एक जिसमें मैंने बताया था ना कि एएनएम बहनें जो है यहाँ पर, सॉरी आंगनबाड़ी बहनें एएनएम बन सकती हैं राजस्थान में, और
कुछ बहनें बन सकती हैं और 31 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम वगैरह प्रशिक्षण का सब कुछ चलने वाला है, मैंने सब उसके लिए वीडियो बनाया, बताया भी है कैसे कैसे मौका मिलेगा, किस्मत आजमाइए। तो उसमें सब शर्तें हमने सब बताया है, कौन कौन सी बहनें उसमें दावेदारी कर सकती हैं, उम्र उसमें क्या लेते हैं और क्या वहां पर शैक्षणिक योग्यता लेते हैं। तो बहन आपकी योग्यता उतनी है नहीं, आप 8वीं पास हैं, ऊपर से आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, ये आपने ही लिखा है सब कुछ, तो ऐसे में आप उसके लिए योग्य नहीं है। तो इसमें हम क्या बताएं, जब मैंने बता दिया है ये उसमें मांगा जा रहा है, अब जो नियम कायदे कानून है उन्हीं के तहत सब हो रहा है। तो अब इसमें मैं और या कोई कुछ नहीं कह सकता। राजस्थान से ये हमारी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है भाई मुझे भी सही राह दिखाएं। अब मैंने सब कुछ दिखाना था, मैंने बहन दिखा दिया है, समझना आपको है। आगे का अगला मैसेज सुधांशु भाई नमस्ते, और 25/8/2020 कार्य वगैरह करती सुमन रानी बहन है मसवासी से, उन्होंने पोषाहार का वितरण किया है। अगला मैसेज रंजना बहन का पोषाहार का वितरण किया है। अगला एक और मैसेज सबनम बहन का, उन्होंने भी पोषाहार का वितरण किया है। एक और मैसेज सुमन गुप्ता बहन का, उन्होंने भी पोषाहार का वितरण किया है। अगली एक और बहन आ रही है रेखा बहन है, उन्होंने भी पोषाहार का वितरण किया है। बलिया में सिर्फ दूध वगैरह वितरण किया गया है, माह अगस्त में मानदेय और अन्य कोई पैसा कोई खबर नहीं है। रेखा कुमारी बहन बिहार से। तो बहन हम आपको बता दें, पैसे को लेकर के अभी नहीं आया है। बिहार का मैटर तो खैर उत्तर प्रदेश जैसा है नहीं, अब वहां पर आपका मुझे नहीं पता क्या है, और पैसा इंतजार करिए शायद आ जाएगा। और दूध का पैकेट है तो आप बांटिए उसको, अच्छी बात है। अगला मैसेज ये देखिए, एक ये वीडियो हम शाम को लाने वाले हैं। ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों की है, और ये किस लिए है, ये अपने हक के लिए नहीं है कि इनका मानदेय आ गया है तो ये बैंक में लाइन लगाए हैं। ये बैंक में वो भीड़ है जो विभाग के लिए इनको बुलाया गया है। 300 आंगनबाड़ी बहनों को इकट्ठा बैंक में बुला लिया गया, ना तो पंखा है ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, कुछ भी वहां पर है नहीं। अब ऐसे में बहनें हमारी वहां पर काफी जो है बेहोश भी हुई हैं। मैं उस चीज को लेकर के अगला वीडियो ला रहा हूं, तेजी के साथ आवाज उठाऊंगा। आप सबसे विनती है उस वीडियो को शाम के 7 बजे वाले जरूर देखना, और उसको अधिक से अधिक शेयर भी करना बहनों, ताकि इन बहनों के हक के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। और ऐसे लोगों के, ऐसे विभाग वाले अपने अपने कामों को लेकर के बहनों को ऐसे बुलाते रहते हैं, कभी बैंक में कभी वहां, सोशल डिस्टेंसिंग होती नहीं है और वहां न पंखा है न सुविधा है। अब ऐसे कैसे चलेगा। अभी मिलेंगे आपको फिर शाम वाले वीडियो में।